पूरे गांव की गाय सूरज की पहली किरण के साथ ही चरने चली गईं और ये अब तक घोड़े बेचकर सो रहे हैं। उठो भी। उठ गया। क्यों सवेरे सवेरे हमारे कानपुर में हड़ताल मचा रही हो? भीमा खटिये से उठकर हाथ मुंह धोकर खूंटे से बंधी गायों को लेकर चराने चल पड़ता है। तभी सरिता कहती है, इस बच्चिया को भी लेते जाओ, इसे भी तो घास चरना सिखाना होगा। भीमा गाय और बच्चिया का खूंटा हाथ में धरे गांव से कोसों दूर आकर उन्हें चरने के लिए छोड़ देता है कि अचानक उसकी सभी गाय जोर शोर से गुहार लगाती हुई पागुर करने लगती हैं। माँ, माँ, माँ। अरे अचानक इन सभी गाय को क्या हो गया? वो सभी गाय एक चुड़ैल को तेजी में अपनी तरफ बढ़ते हुए देख लेती हैं और उसी के साथ वहाँ का मौसम एकदम डरावना और भयानक हो जाता है और आसमान में जोर शोर से बिजली कड़कने लगती है, जिसे देख भीमा कहता है, अचानक प्रकृति का माहौल इतना भयंकर कैसे हो गया? मुझे अपनी गाय को लेकर निकलना होगा अभी। भीमा डंडा उठाकर अपनी गाय को हाँकने लगता है। चल चल हुर, 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 चल 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 चल। अरे ये पैर क्यों नहीं बढ़ा रही हैं? आखिर इनको ऐसा क्या दिख रहा है जो मैं नहीं देख पा रहा हूँ? अचानक वो चुड़ैल उसकी आंखों के सामने प्रकट होकर कहती है, क्या इन्हें अपनी मौत दिख रही है? आज इन गायों का काल आया है। हे भगवान, ये तो चुड़ैल है। हरी राम मोती, भागो जल्दी। भीमा कपकपाते हाथ से छड़ी घुमाते हुए अपनी गायों को हाँकने लगता है। तभी चुड़ैल उसकी नन्ही बछिया पर बैठ जाती है और वो बछिया शोर मचाते हुए कहती है, आज बचना है मुश्किल तेरा, आज बचना है मुश्किल। अब मैं इस बच्चिया को मारकर इसके खून में नहाऊंगी। चुड़ैल अपनी काली शक्तियों से एक पैनी दराती प्रकट करके उस बच्चिया का नाजुक गर्दन धड़ से अलग कर देती है और उसके खून को अपने मुंह पर लगाकर कहती है, आज तो मुझे बड़ा मजा आया। मैं इस गांव और दुनिया से सभी गायों का नामो निशान मिटा दूंगी। भीमा बची हुई गाय को लेकर खेत पार करते हुए भागने लगता है। तभी चुड़ैल उसको आगे से घेर कर कहती है, तुझे भागने की बड़ी जल्दी है। अरे कैसी कसाई चुड़ैल है तू? उस बच्चिया ने 4 दिन पहले ही जन्म लिया था और तूने उसे मौत के घाट उतार दिया। ऐसा करते तेरे हाथ नहीं कांपे? चुड़ैल के सीने में ना दिल होता है, ना ही जज्बात के लिए जगह, तो हाथ पांव कांपने का सवाल ही नहीं उठता। चुड़ैल अपने खूंखार नाखून भरे पैर से भीमा के सीने पर वार करके उसको दूर फेंक देती है और दोनों गायों को बीच से काटकर कसाईयों की तरह उनकी आंखें नोचकर बाहर निकाल देती है और उन्हें उछालते हुए कहती है, इन गाय की जान निकालकर मेरे कलेजे को बड़ी ठंडक पड़ी है। अब मैं इनकी मोटी मोटी अखियों से गोटियां खेलूंगी। चुड़ैल खुशी से नाचती झूमती हुई आसमान की ऊंचाई पर उड़ती हुई गायब हो जाती है। ये अचानक मौसम भी एकदम साफ और शांत हो जाता है। थोड़ी ही देर में चारों तरफ रात का घना अंधेरा छा जाता है और सरिता दरवाजे पर खड़ी होकर कहती है, पूरे गांव की गाय आ चुकी है, पर इनका अब तक कोई आता पता नहीं। न जाने क्यों मेरा दिल बहुत ज्यादा बेचैन हो रहा है। सरिता लालटेन लेकर खेतों में उनको ढूंढने निकल पड़ती है। तभी वो चौराहे पर गिर जाती है और उसका हाथ खून से सन जाता है और जैसे ही वो नीचे देखती है उसकी आंखें फटी रह जाती हैं और जुबान से बड़ी चीख निकलती है, आ! किस जालिम कसाई ने मेरी गाय को इतनी बेरहमी से काट डाला। सरिता! सरिता नजर पीछे घुमाती है तो भीमा बुरी तरह से घायल अवस्था में पड़ा होता है और सरिता कहती है, ये सब कुछ किस जालिम कसाई ने किया? ये सब कुछ एक कसाई चुड़ैल ने किया है। इतना कहकर भीमा दम तोड़ देता है और अगले सुबह ये घटना पूरे गांव वालों को पता चलने पर सभी जन डर कर कहते हैं, गांव वालों, हमारी भलाई इसी में है कि अब से कोई भी अपनी गाय को चराने खेत खलियान न लेकर जाए। पर सरपंच जी, हम हमेशा के लिए जानवरों को खूंटे से बांधकर भी तो नहीं रख सकते। हम गरीब वालों का गुजर बसर गौ माता का दूध बेचकर ही तो होता है। अगर तुम्हें अपनी गायों को उस कसाई चुड़ैल से बचाना है तो यही करना होगा। गांव वाले सरपंच की बात से सहमत होकर गायों के चारों का बंदोबस्त करके उन्हें अस्तबल में खिलाया करते और कुछ दिन माहौल शांत होने के बाद एक रात चुड़ैल गांव में आकर तांडव मचाती हुई कहती है, तुम्हें क्या लगा कि तुम सभी अपनी गाय को मुझसे बचा लोगे? अब मैं हाहाकार मचा दूंगी।
सभी गाय को काट डालूंगी। कसाई चुड़ैल गाय के अस्तबल में पहुंचकर उसे खूब सताती है और तलवार प्रकट करके उसे बीचों बीच से काट कर कहती है, इस गांव में कोई गाय नहीं बचेगी। चुड़ैल बची हुई बाकी गायों को खूंटे से खोलकर पटरी की ओर ले जाने लगती है और वो गाय गुहार लगाती हुई चीखने चिल्लाने लगती है। अरे, ये हमारी गाय इतनी जोर से गुहार क्यों लगा रही है? गांव वाले घरों से बाहर आकर कहते हैं, गांव की सभी गाय लापता है। वो कसाई चुड़ैल सभी की गायों को ले गई है। वो ज्यादा दूर नहीं गई होगी अभी। सभी चुड़ैल का मुकाबला करने के लिए रस्सियों और आग की मशाल लेकर चुड़ैल के कदमों का पीछा करते हुए उसी पटरी पर एक पेड़ के पीछे छुपकर उसे देखते हैं। चुड़ैल के हाथ में एक तलवार होती है और गाय की बछिया पटरी के पिलर से बंधी हुई होती है। वो सभी कहते हैं, हम इस चुड़ैल से और नहीं डर सकते। आज हमको इस कसाई चुड़ैल का मुकाबला करना ही होगा। सभी गांव वाले पटरी पर आकर चुड़ैल को घेर कर कहते हैं, बता कसाई चुड़ैल, क्यों तू गायों को बेरहमी से मार रही है? बताओ, वरना तुझे इसी पटरी पर भस्म कर देंगे। गाय की इसी बच्चिया के कारण मैंने इसी पटरी पर अपनी जान गंवाई थी। गाय तो एकदम सीधी होती है, ये बेजुबान तुम्हारी जान कैसे ले सकती है? एक वक्त मैं भी गाय को गौ माता की तरह पूजती थी। गायत्री के पास अनेकों गाय थी जिनसे उसे खूब प्यार था। वो रोजाना उन्हें चराने ले जाया करती थी। गाय धन्नो ने आज एक बछिया को जन्म दिया है, जिसे देख वो खुश होकर कहती है, हमारे इस छोटे से झुंड में तुम्हारा स्वागत है। आज से तुम लाली कहलाओगी, मेरी नन्ही सी बछिया। गायत्री की बछिया बड़ी शरारती और मरखा थी। वो कभी खेतों से भाग जाया करती थी तो कभी बेमतलब गायत्री को दुलत्ती माना करती। आज गायत्री कहती है, पटरी के आसपास बहुत सारे हरी भरी घास उगी है, आज वहाँ चलकर तुम सभी जी भर कर घास चरना। गायत्री अपनी सभी गायों को पटरी के किनारे खूंटे से बांध देती है, लेकिन लाली खूंटा तोड़कर पटरी पर भागने लगती है और गायत्री कहती है, रुक जा लाली, पटरी पर मत जा, वहाँ खतरा है। तभी अचानक पटरी के बीचों बीच तेज रफ्तार से ट्रेन आता देख अपनी बच्चिया को धक्का दे देती है, पर ट्रेन उसको पीस कर चली जाती है और गायत्री चुड़ैल बनकर गाय के बच्चों को मारना शुरू कर देती है। जिस बच्चिया से मैंने इतना प्यार किया, उसी को बचाने के कारण मेरी जान चली गई। हुआ तो तुम्हारे साथ बहुत गलत था, लेकिन ये बेजुबान जानवर क्या समझते हैं? ये सब सुनकर मैं पिघलने वाली नहीं हूँ। मैं इन सभी गाय को मार डालूंगी। अरे, हमारी नहीं तो भगवान से तो डरो। एक गौ माता के अंदर 36 करोड़ देवी देवता का वास होता है। माफ कर दो इन्हें और ये बैर छोड़कर अपनी दुनिया में लौट जाओ। सभी गाय चुड़ैल के आगे आंसू बहाते हुए पागुर करने कहती हैं, जिसे देख वो कसाई चुड़ैल का पत्थर दिल पिघल जाता है और वो उनकी जान बख्शकर सदा के लिए गायब हो जाती है।